हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक पैथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय और आज हम देखेंगे कि जो एडिशन सब्सट्रैक्शन के रूल्स होते हैं वो कैसे फॉलो करने चाहिए। बिकॉज बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम्स है कि इनको ऐसे तरीके के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आते हैं और ऐसे अगर प्रॉब्लम्स आते रहे तो फिर बाद में मीन्स आफ्टर 10th क्लास के बाद बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए हम वो बेसिक जो है जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ में वो आज पढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। तो देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो कि ऐसे एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, उनका जो पहला रूल है वो देखेंगे हम। उसके बाद दूसरा रूल, दो रूल एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे है। उसके बाद दो रूल मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन पे है। ओके, तो देखते हैं हम। तो देखिए, यदि दो संख्याएं हैं जिसका चिन्ह अपोजिट है, मीन्स जिसका साइन अपोजिट है, जैसे कि ऐसे -5 -7, ठीक है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये इस फॉर्मूला में दिया गया है, रूल्स में दिया गया है। तो यदि दो संख्याओं में अपोजिट साइंस होते हैं तो बड़ी संख्या में से हमें छोटी संख्या को घटाना है और जो बड़ी संख्या का साइन होगा वो हमें देना है, ठीक है। तो आप देखिए, अब 7 हमारा बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, तो हम उसमें से 5 को माइनस करेंगे। उसमें कैसे क्या होगा, 7 को अगर 5 से माइनस करते तो हमारा आंसर आएगा 2। और यहाँ पे दिया गया है कि बड़ी संख्या का चिन्ह हमें देना है, ठीक है। तो 7 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2, और 7 में से का जो साइन है हमारा माइनस है तो हम उसको -2 करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देन दूसरा एग्जांपल अगर देखते हैं हम कि -35 और +22 का आंसर क्या होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसमें कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल्स है माइनस प्लस माइनस माइनस कर देते हैं और एडिशन कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो हम देखते हैं कि 35 22, तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बड़ी संख्या है हमारे पास 35 से हमें 22 को माइनस करना होगा, क्योंकि हमारे पास दोनों अलग अलग साइन है। अगर एक ही साइन होता -35 और -22 तो इसका फॉर्मूला अलग है जो हम नेक्स्ट सेकंड रूल में देखने वाले हैं। अगर हमारे पास ऐसा रहता है कि एक वाला माइनस रहता है, एक वाला प्लस रहता है, तो हमें 35 मीन्स बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, तो हमारा आंसर आएगा 13। और बड़ी संख्या का जो चिन्ह है मीन्स 35 बड़ी संख्या है, उसका चिन्ह माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस देंगे। ओके, तो देन नेक्स्ट उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ पे -102 है, यहाँ पे +108 है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास बड़ी संख्या है 108, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। उसमें से 102 को माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों जो साइन है वो अपोजिट है। एक 108 का साइन है हमारे पास प्लस और 102 का साइन है हमारे पास माइनस। तो अगर फॉर्मूला के हिसाब से गए तो हम 108 से 102 को माइनस करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी 108 है। तो 8 में से अगर 2 जाते हैं हमारे तो 6 0 0 0 0 0 0 मीन्स हमारा आंसर आता है 6। लेकिन एक क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करते हैं, उसके बाद हम बड़ी संख्या का जो साइन होता है वो देते हैं, तो हमारा बड़ी संख्या का जो साइन है वो प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस देंगे, तो हमारा आंसर होगा +6, ठीक है। तो हम उसके बाद रूल 2 की तरफ जाते हैं। रूल 2 क्या है कि यदि दो संख्याओं में हमारा समान चिन्ह होता है, सेम, होता है, तो हमें क्या करना है, अगर दो संख्याओं में समान चिन्ह होता है तो हमें दोनों का एडिशन करना है, मीन्स जोड़ना है।
और जो चिन्ह दोनों नंबर को लगा है वह हमें उस आंसर को देना है। ओके, तो अब देखिए आप, यह हमारा दूसरा रूल है एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ही। तो अगर हमारे पास दो साइंस है जो कि सेम है, वहाँ पे क्या था, पिछले रूल में हमारे पास दो साइन थे लेकिन वो अपोजिट थे, तो हमारा आंसर क्या था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस करते थे। 7 में से 5 को माइनस किया, हमारे पास 2, बड़ी संख्या का साइन प्लस था तो +2 इसका आंसर था। लेकिन अब देखिए हमारे पास दोनों जो नंबर से उसका साइन सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। दोनों का एडिशन करने के बाद 7 और 5 का आंसर होता है 12, और जो चिन्ह दोनों संख्याओं को है वही चिन्ह हम इसे आंसर को देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा -12। तो बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं और 7 और 5 का आंसर 12 लिख देते हैं। लेकिन ये जो रूल है माइनस माइनस प्लस करने वाला, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में यूज़ होता है मोस्टली, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में रूल यूज़ नहीं होता है। तो हमें ये वाला रूल जो है सेकंड नंबर का रूल, वो वहाँ पे फॉलो करना है। अगर हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है और दो सेम साइन है हमारे पास, तो सिंपली उनका एडिशन कर लेना है, और जो क्वेश्चन में दोनों नंबर को दिया गया है साइन, वही साइन हमें आंसर में भी देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा रूल। फिर से एक एग्जांपल देखते हैं, -102 होगा, जो पीछे लिखा हमने -108। तो देखिए यहाँ पे भी सेम जिसे इस तरीके से किया गया है उसी तरीके से इसको भी करेंगे। 108 को 102 के साथ जोड़ेंगे, मीन्स हमारा 108 102 8201 12 210 हमारा आंसर है। लेकिन दोनों जो संख्याएं हैं हमारी उनको माइनस लगा है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा -210। ठीक है, तो इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के रूल देखेंगे। ये हो गए हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल। इसके बाद हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में कौन से रूल फॉलो होते हैं। ओके, गुना एंड भागा में जो रूल्स फॉलो होता है वो देखना है हमें। तो इसका हम पहला रूल देखते हैं कि अगर दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में समान मीन्स सेम साइन होते हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कभी भी प्लस होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में क्या होता है, अगर दो संख्याएं हैं उनका चिन्ह समान होता है, तो हम क्या करेंगे, उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते समय कभी भी उनका जो आंसर आएगा ना वो प्लस में ही आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 5 और 7 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 भी प्लस है 7 भी प्लस है, तो हमारा आंसर आएगा 35 मीन्स +35। हमारा आंसर किस में आया, प्लस। उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिनका साइन सेम होगा, -5 इंटू -7। अगर -5 और -7 को लेते हैं तो हम 7 इंटू 5 35, और दोनों का साइन अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में हमारा सेम होता है तो हम उसको भी प्लस ही देंगे। यहाँ पे जैसा प्लस था वैसा ही यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है हमारा। जैसे कि हमने पीछे देखा -2 -5, अगर हम करते हैं
तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भी माइनस माइनस प्लस करके उनका एडिशन कर देते हैं। तो वैसा हमें फॉलो नहीं करना है। माइनस माइनस अगर होगा और हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है, नॉट मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है तो इसका आंसर आएगा -7, क्योंकि अगर दो साइन सेम हो तो हमें उनका एडिशन करना है और जो दोनों का साइन है वो हमें आंसर को साइन देना है। ठीक है, मीन्स दोनों का चिन्ह हमें उस आंसर को देना है। तो ये तो हमें पीछे देख लिया। अब इसे देखते हैं, थर्ड नंबर का रूल डिवाइड वाला। -35 और -5 अगर होता है तो देखिए यहाँ पे भी सेम होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 × 5 5 7 × 35, तो हमारा आंसर आएगा 7। ओके, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। 35 और 5 अगर डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर भी 7 ही आएगा। ओके, तो ऐसा है, अगर सेम हमारे दोनों साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का आंसर जो होता है, मीन्स दोनों साइन अगर सेम होते हैं तो आंसर प्लस में ही आता है। दोनों का साइन अगर अपोजिट होता है, जैसे कि 5 × -7, तो उसका आंसर क्या आएगा हम वो नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। तो देखिए हम नेक्स्ट रूल में देखते हैं। अगर नेक्स्ट रूल नंबर 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, अगर दो संख्याओं में हमारा अपोजिट साइन होता है ना, अगर दो संख्याओं में हमारा अपोजिट साइन होता है ना, तो उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन कभी भी माइनस होता है। ध्यान में रखिएगा, अगर दो संख्याएं हैं हमारे पास, उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवाइडेशन कभी भी माइनस होगा। तो आप एग्जांपल में देख सकते हो, अगर -5 × 2, तो देखिए दो संख्याओं में हमारा अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन मीन्स यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो इनका आंसर कभी भी माइनस होगा अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन होगा तो। ठीक है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा 10 और हमारा माइनस और प्लस का साइन है तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। अगर हमारे पास 5 × -7 होगा तो भी सेम, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो 7 × 5 = 35। और दो संख्याएं जिनका साइन अपोजिट होता है और उनका हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करते हैं तो उनका साइन कभी भी आंसर में माइनस ही आएगा। ओके, थर्ड हम डिवाइडेशन वाला देखते हैं। -35 होता है डिवाइडेड बाय 7 होता है, तो देखिए हमारे पास 35 जो है वो माइनस में है और जो 7 है वो प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर कभी भी माइनस में आएगा, क्योंकि अगर दो संख्याओं में हमारा अपोजिट साइन होता है ना, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करते समय कभी भी उनका आंसर माइनस में होता है। तो माइनस तो लिख दिया हमने, देन उसके बाद 7 × 7 7 × 5 = 35, तो -5 हमारा आंसर आएगा। और एक एग्जांपल देखते हैं डिवाइडेशन वाला, -10 + 10 डिवाइडेड बाय -2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, हमारे पास 10 जो है वो प्लस में है और -2 जो है वो माइनस में है, तो एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव, मीन्स अपोजिट साइन है हमारे पास, तो उनका आंसर डिवाइडेशन या मल्टीप्लिकेशन करते समय कभी भी माइनस में ही आएगा। उसके बाद डिवाइडेशन करेंगे, 2 × 2 2 5 = 10, तो हमारा आंसर आएगा -5। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स। अभी इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, और आप भी सॉल्व कीजिए। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा -5 - 15। दूसरा एग्जांपल है हमारा 30 - 39। तीसरा एग्जांपल है हमारा -5 × -12। फोर्थ एग्जांपल है हमारा -7 × 2। देन फिफ्थ एग्जांपल है हमारा -100 डिवाइडेड बाय 10। एंड सिक्स आंसर है हमारा -38 डिवाइडेड बाय -38 डिवाइडेड बाय -2। ओके, तो देखिए हमें इसको जो हमने रूल्स पढ़े हैं उसके हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है
उसमें हमें ना मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है ना डिवाइडेशन दिखाई दे रहा है, हमें सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला रूल था हमारा सेकंड नंबर का रूल, तो उसे फॉलो करते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर हो जिनका साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। 15 और 5 का जोड़ने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 20, और जो साइन हमने दोनों नंबर्स को दिया है उन साइन हम इसको आंसर को देंगे, तो -20 उसका आंसर होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। 30 - 39। अब देखिए यहाँ पे भी ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवाइडेशन है, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस होता ही है, प्लस और माइनस है हमारे पास, तो हमें प्लस माइनस माइनस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन के रूल नहीं फॉलो करने हैं हमें यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल फॉलो करने हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास दो संख्याओं में अपोजिट साइंस होते हैं तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को माइनस करेंगे। 39 से हम 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 9, और बड़ी संख्या का साइन है हमारे पास माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा -9। ओके, तो ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर। देन हम देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, तो हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स फॉलो करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन वाले। तो मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर हमारे पास दो नंबर में सेम साइंस होते हैं तो हम क्या करेंगे, उनका तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 12 5 60। और अगर दो संख्याओं में सेम साइंस होते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते समय, तो उनका आंसर कभी भी पॉजिटिव होता है, तो हमारा आंसर आएगा +60। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करते समय हमारे पास अगर दो संख्याओं में अपोजिट साइंस हो तो हमारा आंसर कभी भी माइनस में होगा। ओके, तो हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, और 7 × 2 करने के बाद हमारा आंसर आएगा 40। ओके, तो उसके बाद हम फिफ्थ एग्जांपल पे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डिवाइडेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड का रूल हमें फॉलो करना है। अगर पहले देखिए प्लस माइनस है और नीचे प्लस है तो अपोजिट साइंस है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास अपोजिट साइंस होते हैं तो हम क्या करेंगे, उसका आंसर कभी भी माइनस नहीं होगा। अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करते समय हमारे पास दो साइंस डिफरेंट है तो उसका आंसर कभी भी माइनस होता है, और दो साइंस अगर कभी भी सेम है जैसे कि माइनस माइनस, तो हमारा आंसर कभी भी प्लस में ही होगा। ओके, तो अब देखिए 10 × 10, 10 × 10 = 100, तो हमारा आंसर आएगा इसका -10। देन नीचे माइनस माइनस हमारा प्लस होगा, क्योंकि अगर दो साइन सेम होते हैं तो उसका आंसर कभी भी प्लस में ही होता है। 2 × 1 = 2, 38 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 × 1 = 2, 1 8, 2 9 = 18, तो हमारे पास आंसर आएगा 19, तो हमारा आंसर है +19। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक रूल्स जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में यूज होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि बहुत से बच्चों को पॉइंट में जो मल्टीप्लिकेशन होता है या डिवाइडेशन होता है उनमें बहुत दिक्कतें आती है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं 0.02 × 0.01 × 0.05। ओके, तो अब आप देखिए कि सिंपली अगर इसका ऐसा ही होता कि 2 1 × 1 × 5, तो कोई भी बच्चा इसे सॉल्व कर सकता है। 2 1 = 2 × 2 × 5 = 2 × 5 10, तो इसका आंसर आएगा 10। लेकिन क्या होता है, अगर पॉइंट में होता है तो बच्चों को इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए सम टिक्स लाए हैं। तो आप देखिए, तो सिंपली आपको डेसिमल पॉइंट देखना है, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए हमारे पास कितने, दो नंबर्स, पॉइंट के बाद दो नंबर्स, पॉइंट के बाद दो नंबर्स, कितने नंबर्स हुए हमारे पास 6। टोटल काउंट हमारे पास 6 नंबर है। ओके, तो हमें सिर्फ पॉइंट के बाद जितने डेसिमल नंबर्स है वो ध्यान में रखना है, 2 2 2 6।
फिर उसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5, जो नंबर से उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमारा आंसर आया है 10, तो हमें यहाँ पे 10 को लिख देना है। फिर अब देखिए 6 पॉइंट के बाद हमारे 6 होते हैं, तो हम क्या करेंगे 0 पॉइंट के बाद 6 आना चाहिए, मीन्स 6 नंबर पे हमारा 5 और 6 नंबर पे हमारा 10 आना चाहिए। तो 1 2 3 और 4। देखिए अब 1 2 3 4 5 6, तो ये दो और 2, इन दोनों का एडिशन मीन्स देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारा आंसर जो है वो 0.00010 ये होगा। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप 0.5 होता है, 0.2 होता है, इंटू 0.1 होता है। तो आप देखिए उसका भी आंसर सेम ही है, इसी तरीके से हमें निकालना है। पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, मीन्स हमारे पास पॉइंट के बाद कितने होते हैं 3। ओके, तो हमें क्या करना है, सिंपली पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, तो हमें 10 लिख देना है। पॉइंट 10 जो आना चाहिए हमारा 2 और 3 नंबर पे आना चाहिए। तो 1 मीन्स देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3, तो हो गया हमारा 3, इसके बाद 10 आ गया हमारा, तो ये होगा इसका आंसर। देन थर्ड एग्जांपल देखते हैं हम 0.02 इंटू 0.1 इंटू 5। अब आप देखिए इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें डेसिमल पॉइंट है, इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो इसका 1 इसके 2 मीन्स 3 ही डेसिमल पॉइंट के बाद हमें आंसर लेना है। मीन्स इसका डेसिमल पॉइंट तो बाद में है, तो इसका हम नहीं गिन सकते। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ही नंबर होंगे उनको ही हमें सिर्फ गिनना है, ठीक है। तो 2 और 1, तो 3 हो गए हमारे पास। तो देखिए अब 0 पॉइंट, इसका आंसर भी आएगा 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, और जो 10 है हमारा आंसर वो 2 और 3 नंबर पे आना चाहिए, तो हम 1 0 मीन्स पॉइंट के बाद 3 नंबर्स। ओके, तो इसे इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर 4th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं 5 इंटू 2 इंटू 0.1, तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पॉइंट के बाद सिर्फ 1 है, ओके, मीन्स हमें 1 ही लेना है पॉइंट के बाद। तो हमारा आंसर 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 1 ही लेना है, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ 1 ही लेना है। अगर 0.10 करते तो हमारा ये 2 नंबर आ जाते हैं पीछे, हमें 1 ही नंबर लेना है, इसलिए हमने ए पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, इसलिए हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो इसको ऐसे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल चाहिए आपको तो देखिए अब देखिए आप सिर्फ 2 नंबर है पॉइंट डेसिमल के बाद, यहाँ पे भी पॉइंट डेसिमल नहीं है, यहाँ पे भी पॉइंट डेसिमल नहीं है, तो 2 नंबर ध्यान में रखना है हमें। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50 आंसर हमारा होता है। लेकिन हमारे डेसिमल पॉइंट कितने हैं 2, पीछे से हम 2 1 2, यहाँ पे 2 और 0, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो पॉइंट्स का डेसिमल है वो सॉल्व करना है, सिंपल ट्रिक है। जैसे कि एक बार फिर से बताता हूँ, 0.02 इंटू 0.01 इंटू 0.05, हमें डेसिमल पॉइंट के बाद में जो नंबर है वो लिखना है। 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर मीन्स कितना होता है टोटल 6 नंबर, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है जो नंबर से। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, तो हमारा आंसर आएगा 10। और जो हमने 6 नंबर डेसिमल पॉइंट के बाद निकले उसके पीछे से गिनते आना है हमें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट आएगा और 0, तो हमारा ये आंसर आएगा। देखिए उसके बाद दूसरा पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, मीन्स हमारा पॉइंट के बाद 3 होते हैं 3 नंबर्स, तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 1 10, तो इसका 10 आएगा। हमें कितना लेना है 3, 1 2 और 1 3, पॉइंट के बाद 3 नंबर्स, ठीक है। तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 2 सॉल्व किए हैं।
तो अगर इसमें आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर कुछ डाउट नहीं होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।